इनका 24 इंचेस का डोला था। अब इनकी शर्ट नहीं उतरती। कोई हेल्प करेगा इनकी भाई? इंडिया का सबसे बड़ा बाइसेप, लेकिन फिर सिर्फ 31 की एज में इनको अचानक से हार्ट अटैक आया और इनकी मौत हो गई। क्या हुआ इनके साथ सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाओगे। कभी सोचा है कि कैसा होता है 24 इंच का डोला? ऐसे आम जिसको लोग देखते ही रह जाते थे। इनके बाइसेप का साइज इतना बड़ा था कि कपड़े पहनने और उतारने में लोगों की हेल्प लेनी पड़ती थी। कहते हैं कि इनका बाइसेप का साइज उस टाइम इंडिया के सबसे बड़े आर्म साइज में था, 24 इंचेस। लाइफ बिल्कुल सेट थी। 8 साल से जिस लड़की से ये प्यार करते थे, उस लड़की के पेरेंट्स ने फाइनली इन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। लड़की वाले 2 दिनों में इनके घर आने वाले थे रिश्ता पक्का करने के लिए, लेकिन फिर अचानक 29 अगस्त 2020 को इन्हें हार्ट अटैक आता है, सिर्फ 31 साल की एज में, और ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। क्या इतना बड़ा बाइसेप हो सकता है इनकी मौत का रीजन? दिस स्टोरी विल शॉक यू। द स्टोरी ऑफ अ मैन विद बिगेस्ट आर्म्स, सतनाम खत्रा। सतनाम खत्रा जिसने अपनी पहचान अपने मैसिव 24 इंचेस आर्म से बनाई। लेकिन सतनाम के इस बाइसेप के ऑब्सेशन के पीछे एक ट्रैजिक स्टोरी है। उनकी एक्स वाइफ जो शादी के 2 महीने बाद उन्हें छोड़ के चली गई, जिससे वो बहुत प्यार करते थे। उनके जाने के बाद सतनाम डिप्रेशन में चले गए और दुनिया भर के नशे करने लगे टू गेट ओवर हर। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर डिप्रेशन में मर्द को एक लड़की धकेलती है तो उसको उस डिप्रेशन से भी बाहर एक लड़की ही निकालती है। कुछ ही सालों में सतनाम की लाइफ में एक और लड़की आई जिसने उन्हें बहुत मोटिवेट करा टू गेट हिज लाइफ बैक टू नॉर्मल, और सतनाम की लाइफ धीरे धीरे बदलने लगी। सतनाम ने डिसाइड किया कि अब मेरी बॉडी ही मेरी आइडेंटिटी बनेगी। जो लड़की मुझे छोड़ के गई, मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं क्या बन सकता हूँ। उन्होंने दोबारा जिम जाना स्टार्ट कर दिया और जिम में ज्यादा फोकस इस बारी अपने आर्म्स पे करा, क्योंकि सतनाम को इतना समझ आ गया था कि अगर मर्द का बाइसेप बड़ा है तो उसे हर जगह से अटेंशन मिलेगी ही मिलेगी। मैं सतनाम से 2018 में मिला, जहाँ उन्होंने मुझसे शेयर करा कि कैसे वो रोज अपने आर्म्स को ट्रेन करते थे। ਤੂੰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਡੰਬਲ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਈਸੈਪ ਦੇ ਸੈੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। 20 ਸੈੱਟ ਬਾਈਸੈਪ ਦੇ ਲਾਤੇ, 20 ट्राइसेप ਦੇ रोज रेगुलर। उन्होंने बताया कि उनका एक अलग ही ऑब्सेशन था अपने बाइसेप्स के साथ, एंड ही वांटेड टू बी नोन फॉर हिज बिग आर्म्स। और अपने आर्म्स को मैसिव करने के लिए ही वाज डूइंग एवरीथिंग ही कुड, चाहे वो डेली उसे ट्रेन कर रहा हो या फिर ईटिंग लाइक एन एनिमल। ही वाज स्पेंडिंग क्लोज टू 1 लाख अ मंथ ऑन हिज बॉडी। है ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ, लाख रुपए महीने का खर्चा, ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ। which included his diet, supplement and of course his anabolics. Yes, Satnam was using anabolics. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਭਾਜੀ ਸਟੀਰੋਇਡ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਭਾਜੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਜੋ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ। Think about it. एक पंजाब के छोटे से शहर का लड़का अपनी बॉडी पे 1 महीने के 1 लाख रुपए खर्च कर रहा था, जबकि बाकी लोग 1 लाख में पूरे घर का खर्चा चलाते। Now this is where he went crazy. सतनाम रोज एक मिल्क शेक पीते थे। Listen to this. इस मिल्क शेक में इंक्लूडेड था 200 बादाम, 200 किशमिश, 20 से 25 अखरोट, 2 स्कूप प्रोटीन, 3 स्कूप पीनट बटर और करीब 400 ml मिल्क। Think about it. How can anyone in the right mind can digest this? But बॉडी बिल्डिंग में बिग होने के लिए ज्यादा खाना ही पड़ता है। वो कहते हैं ना, eat big to get big. But इतना ज्यादा खाना maybe it was not good for him. But उन्हें ये बताने वाला शायद कोई नहीं था। There was no one to tell him that. जैसे मुझे भी कोई नहीं बताता था कि इतना फूड कैन एक्चुअली किल यू। ऐसा कई साल चलता रहा और सतनाम का बाइसेप का साइज 24 इंचेस भी क्रॉस कर रहा था। लोग अब सतनाम को उनके आर्म से जानने लग गए थे। इवन सिद्धू मूसेवाला टुक नोटिस एंड वांटेड टू मीट सतनाम, और दोनों मिले भी। इमेजिन द लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी जो सतनाम को उनकी आर्म्स की वजह से मिल रही थी। और ये पॉपुलैरिटी कहीं खो ना जाए, सतनाम अपने आर्म्स पे और भी ज्यादा मेहनत करते चले गए, और वो मेहनत कब ऑब्सेशन बन गई पता ही नहीं चला। ट्रस्ट मी, ये जो बॉडी का ऑब्सेशन है ना, आपसे ऐसी चीजें करवाता है जो आप सोच भी नहीं सकते, जैसे कि क्रेजी वर्कआउट, क्रेजी डाइट्स एंड क्रेजी एनाबॉलिक साइकिल्स। मैं भी तो इसी पागलपन का शिकार था, लेकिन सतनाम मेरे से भी कहीं आगे निकल चुका था। और उनकी तो लाइफ की फिलॉसफी थी, जिंदगी मिली है ना तो अपना नाम कमा के जाओ, जैसे भी कमाओ बस नाम कमाओ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਮਨਾਮ में मर गया ना जिंदगी तो जिਉਣ ਦਾ फायदा नहीं कोई। तो जिंदगी ਤੇ ਆਇਆ हो तो अपना नाम कमा के जाओ, जितना मर्जी कमाओ। सतनाम के आर्म्स का साइज देखकर अब कुछ लोग सतनाम के आर्म्स को फेक भी कहने लगे थे, जैसे कि उन्होंने अपनी आर्म्स में साइट एनहांसमेंट ऑयल इंजेक्ट करा हो,
जिसे सिंथोल कहा जाता है। बट नो वन रियली नोज व्हाट एक्चुअली सतनाम यूज्ड टू बिल्ड सच बिग आर्म्स। बट मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि सतनाम के आर्म्स नॉर्मल वर्कआउट से नहीं बन सकते थे। बट एट दैट टाइम सतनाम डिडंट केयर अबाउट एनीथिंग बिकॉज उन्हें अपने आर्म्स की वजह से हर जगह से प्यार और अटेंशन मिल रही थी। लेकिन उनकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी थी उनकी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स, जो उनकी शादी के खिलाफ थे। लड़की के पेरेंट्स को लगता था कि बॉडी बिल्डिंग तो ठीक है, पर सतनाम हमारी लड़की का ध्यान कैसे रखेगा? 24 इंच के बाइसेप से घर थोड़े ना चलता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बॉडी बिल्डिंग इज अ लाइफस्टाइल, नॉट अ प्रोफेशनल स्पोर्ट। और फिर अपने करियर को स्टेबल करने के लिए सतनाम ने पंजाब में अपना एक सप्लीमेंट स्टोर भी खोल लिया, जहाँ पे ही स्टार्टेड सेलिंग ऑल काइंड्स ऑफ फूड सप्लीमेंट्स। और सतनाम का पंजाब में नाम इतना था कि उनका ये स्टोर बिकेम एन इंस्टेंट हिट। एंड फाइनली अब लड़की के पेरेंट्स भी मान गए और सतनाम के साथ रिश्ता पक्का करने की डेट भी फिक्स हो गई, which was around 1 सितंबर 2020। सतनाम was very happy कि फाइनली 8 साल का इंतजार अब फाइनली खत्म हुआ। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अगर सोर्सेस की माने तो 29 अगस्त मतलब सतनाम के रिश्ते से 2 दिन पहले उन्हें मॉर्निंग में सिवियर ब्रीदिंग इशू हुआ। वो कंफर्टेबली ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे, तो घर वालों ने उन्हें गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल ले गए। और सतनाम के लास्ट वर्ड्स थे कि गाड़ी के शीशे नीचे कर लो, मुझे सांस नहीं आ रहा। एंड विद इन मिनट्स सतनाम को कार में खून की उल्टी आई एंड ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक इन जस्ट फ्यू सेकंड्स। सतनाम वाज ओनली 31 इयर्स ओल्ड। इस इंसिडेंट ने पूरी फिटनेस इंडस्ट्री को शॉक कर दिया। सतनाम तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी नहीं थे, फिर भी उन्हें हार्ट अटैक आया। कई लोगों ने उनकी डेथ को स्टेरॉइड यूज से कनेक्ट करा कि सतनाम वाज अ ड्रग अब्यूजर। आर्म्स के पागलपन में ही स्टार्टेड अब्यूजिंग ऑल काइंड्स ऑफ ड्रग्स। कुछ न्यूज चैनल्स ने हार्ट अटैक लिखा, कुछ ने ब्रेन हैमरेज, और सच क्या है किसी को आज तक नहीं पता, क्योंकि उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ बिकॉज उसी दिन उसे क्रीमेट कर दिया गया। सतनाम पंजाब में सबके रोल मॉडल थे और उनकी लाइफ स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे आजकल सोशल मीडिया पे रेलेवेंट बने रहने के लिए लड़के अपनी बॉडी में डेंजरस ड्रग्स और सप्लीमेंट्स डाल रहे हैं, थिंकिंग कि ये तो सेफ है, एक छोटी सी साइकिल ही तो है, एक साइकिल से क्या ही फर्क पड़ता है, एक साइकिल छोटा मोटा चला लो जो सेफ हो। लेकिन वो एक साइकिल कब ऑब्सेशन बन जाती है और कब एडिक्शन आपको पता ही नहीं चलता। इसीलिए माय रिक्वेस्ट टू यू इज बॉडी बनाने के लिए इतना पागल मत बनो कि सही गलत की लाइन ही क्रॉस हो जाए और बॉडी बिल्डिंग अनहेल्दी बन जाए। सतनाम वाज अ ग्रेट गाय एंड एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, बट अगर सतनाम पे अपनी आर्म्स को मेंटेन रखने का प्रेशर ना होता तो क्या वो कभी एक्सट्रीम डाइट और ये एक्सट्रीम वर्कआउट्स फॉलो करते? शायद नहीं। इसीलिए डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ टू लुक लाइक योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर। आप जैसे हो अच्छे हो, फोकस ऑन बीइंग हेल्दी, नॉट बीइंग मस्कुलर। बाकी आपकी मर्जी।